एक मैंने रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। और हालांकि इसका आपको जवाब एक शब्द में नहीं, आप एक दो लाइन में भी दे सकते हो आराम से। वो शुरू हम करते हैं। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स। वाई? मेरे को मॉनिटर नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा, मेरा काम कोई और कर रहा है। कोई एक फाइनेंस की बुक जो आपको लगता है सबको पढ़नी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि उसमें जो आपने अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी दर्शाई कि लोग वेट नहीं कर पाते, तो उसको पढ़ने के बाद काफ़ी चांसेस है कि उनको समझ आ जाएगा कि पेशेंस रखना क्यों ज़रूरी है। तो वो लोग जो एग्जिट कर रहे हैं वो हाँ, बने रहेंगे बिल्कुल, मार्केट के अंदर। बिल्कुल। फाइन। जो काम संजय कटूरिया नहीं कर पा रहे हैं शायद ये वो ये किताब बुक कर पाए। बिल्कुल कर सकते ओके, कोई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो आज तक आपने सुनी हो? वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो मैंने सुनी हो, मेरे को जो भी कोई बोलता है ना कि सब कुछ एक ही एसेट क्लास में डाल दो, मुझे लगता है वो सबसे खराब एडवाइस होती है। कि सिर्फ सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दो। ऐसी एडवाइसेस से मैं बचता हूँ। जो मुझे बाइफरकेट, मतलब एक थाली नहीं सजा के देता ना, बोलेगा या तो सिर्फ चावल खाओ, या सिर्फ दाल खाओ, या सिर्फ गुलाब जामुन खाओ, वो नहीं चलता अपने। फिल इन द ब्लैंक है। मनी इज टूल टू बाय हैप्पीनेस। ओके, फाइन। ये पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता वाली लाइन झूठी है? बिल्कुल झूठी है। 95% चीजें तो पैसा ही खरीद सकता है ना। तो अगर 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो 5 हो ही जाएगी। वो कहते हैं ना कि इफ आई हैड टू क्राई बेटर क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी। एक फाइनेंशियल हैबिट जो किसी को भी आज ही शुरू कर देनी चाहिए? छोटा करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। 100 रुपए करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। ठीक है। एक फाइनेंशियल स्कैम जो आप आज के टाइम में देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों को मैसेजेस टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फ़ोन आते हैं कि हम आपके पैसे 5,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, हम आपको दिन का 5,000 देंगे। प्लीज़ इन सब से बचिए। आपने ये स्कैम होते देखा है? बहुत लोगों के साथ लोग लगा रहे हैं पैसे? बिल्कुल लगा रहे हैं। लोगों के 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खो रहे हैं। मेरे नाम पे लोग स्कैम कर रहे हैं। मैंने अभी एनडीटीवी के साथ एक पूरा हमारा एक एपिसोड हुआ था इस पे स्कैम्स के ऊपर, तो हमने कवर किया था। मेरे नाम पे एटलीस्ट 100 इंस्टाग्राम पे, 100 टेलीग्राम पे चैनल्स चल रहे होंगे जिनमें मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। टेलीग्राम में मेरे पर्सनली 5,000 सब्सक्राइबर हैं। हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो कुछ ऐसे चैनल जिनके 25-25, 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और वहाँ पे एडवाइस दी जा रही है? स्कैम किया जा रहा है। हम रिपोर्ट भी करते हैं पर कुछ होता नहीं है। माय गॉड। ओके, मनी वर्सेस टाइम। टाइम एनी डे। टाइम, मनी आपको एंड ऑफ द डे तो टाइम से, मनी तो इनफाइनाइट है, कितना भी क्रिएट हो सकता है। 75% ऑफ द बिलियनियर्स आर फर्स्ट जेन बिलियनियर्स, यानी उनके पास जीरो था या माइनस में थे और वो बिलियनियर बन गए। तो समय नहीं क्रिएट हो सकता ना। जो 50 साल का हो गया 50 साल का हो गया, वो 40 का नहीं हो सकता। पैसिव इनकम की आपकी डेफिनेशन क्या है? पैसिव इनकम की मेरी डेफिनेशन है कि वो इतनी हो कि आपके खर्चे निकाल लें। तो जिस टाइम पे आप वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर आप टाइम रिच हो जाते हैं। ऑल राइट। तो मतलब पैसिव इनकम, अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ तो उसका अलग गणित रहने वाला है, और अगर मैं रिटायरमेंट की बात की कर रही हूँ तो उसका अलग रहेगा? नहीं, पैसिव इनकम, देखिए लोग रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर का मतलब होता है मैं अपनी मर्जी का कुछ कर सकूं। रिटायर का मतलब ये नहीं होता कि मैं 60 साल का हो गया तो मैं रिटायर हो गया। बहुत सारी कॉन्नोटेशन मेरे हिसाब से गलत है लाइफ में। ठीक है, रिटायर मतलब रिट्राई होता है कि वापस कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, वो करते हैं जो मुझे करना था। अगर मैं नौकरी कर रहा था तो शायद मैं वो नई चीज़ें कर पा रहा था जो मुझे करनी थी। आप जब सर्विस कर रही थी तो आप चीज़ें नहीं कर पा रही थी, आप अब कर पा रही हैं। तो पैसिव इनकम आपको वो ताकत देता है कि आप रिट्राई कर सकें। तो वो 40 की उम्र में हो सकता है, वो किसी के लिए 50 की उम्र में हो सकता है, किसी के लिए 60 की उम्र में हो सकता है। पर आप ये बोल दें कि मैं रिटायर हो गया उसके बाद मैं सिर्फ पड़ा रहूंगा, 24 घंटे कुछ नहीं करूंगा, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो मतलब फिर तो आपने नर्क नीचे ही देख लिया। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल तो नर्क ही हो गया ना। फिर तो आप कुछ कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हो। तो हाँ, ये होना चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम शुड टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, सो दैट आपके पास टाइम बच जाए और उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव आप कर सके। अगर आपको अपने लिए कुछ नहीं करना, आपको लगता है मैंने अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया, तो समाज के लिए कर लो, गिव बैक टू द सोसाइटी, टीच कर लो, सिखा दो, कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन कर लो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बट डू समथिंग, डोंट सिट आइडल। आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है? बिल्कुल ले ली। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम कहते हैं पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ। कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ चुकी है। काम मतलब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैनेज हो जाएंगे पैसिव इनकम से। बट काम हम करते हैं क्योंकि हमें पर्पस एक सर्व करना है, लोगों को हेल्प करनी है फाइनेंशियली, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंस को समझ पाए, पैसों को समझ पाए, नॉलेज ले पाए और अपनी लाइफ को ठीक करें। दैट इज माई पर्पस। और आपने किस एज में ये फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की? 39। फाइन। और 39 तक कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? आराम से।
आज के ज़माने में तो और जल्दी पा सकता है। पहले तो क्या रूल बुक होती थी ना कि आपको MBA करनी ही करनी है, इंजीनियरिंग करनी ही करनी है। आज तो मैं देखता हूँ 16-17 साल के लड़के आए, देयर इज अ वेरी गुड क्रिएटर, फॉरगेट हिज, ईशान शर्मा, ही इज हार्डली 21-22, उसने 6 साल 5 साल से वीडियो क्रिएट करनी चालू की थी जब वो 15-16 का होगा। एंड टुडे इज फ्लाइंग फर्स्ट क्लास, ही इज मीटिंग ऑल द टॉप CEOs इन द वर्ल्ड। वो गूगल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट जाता है, एप्पल जाता है, और ही मस्ट बी मेकिंग, उसने बताया था कहीं पे कि 35 लाख रुपए महीना बनाता है, जो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे उसने किया ये सब अचीव। कैसे किया? क्योंकि वो अर्ली स्टार्ट कर गया। तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। उसको 39 तक नहीं वेट करना पड़ेगा, हो सकता है वो 27-28 तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगा।